नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम 4th स्टैंडर्ड के हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 है ढम्मक ढम्मक आता हाथी, जो एक अच्छी सी कविता है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो इसके कवि है श्री प्रयाग शुक्ल। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रची गई है। इनका जन्म ईस्वीसन 1940 में कोलकाता में हुआ था। साहित्य की विविध विधाओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है, मतलब कि ऐसी ही कविताएं इन्होंने रची है। प्रयाग शुक्ला ने 9 काव्य संग्रह, 5 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया है। तो इनकी सभी रचनाओं में से एक ये प्यारी सी रचना है जो हाथी के बारे में बताई दी गई है, जो हाथी के लिए रची गई है। तो इस रचना के बारे में आज हम समझेंगे। तो इस रचना की कविता का नाम है ढम्मक ढम्मक आता हाथी। इस कविता में हाथी धम धम करता हुआ आता है और जाता है। हाथी अपनी सूंड उठाता और गिराता है। वह अपनी सूंड हिलाता और घुमाता भी है। जब हाथी पानी में जाता है तो सूंड भर भर कर नहाता है। हाथी किसी को नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है। तो ऐसे ही हाथी की रचना की गई है इस काव्य के आधार पर। तो अब हम इस काव्य को अच्छे से गाएंगे और फिर उसके बाद समझेंगे। ढम्मक ढम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी। अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। तो ये है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 24 और 25 पर दी गई हाथी के बारे में सुंदर सी कविता। अब हम इस कविता के बारे में समझेंगे। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, मतलब कि हाथी जब आता है तब धम्मक धम्मक ऐसी आवाज़ आती है, और वो जब जाता है तब भी धम्मक धम्मक ऐसी आवाज़ करता हुआ जाता है। अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी। हाथी है वो कभी अपनी सूंड ऊपर उठाता है तो कभी अपनी सूंड नीचे गिराता है। अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। हाथी अपनी सूंड को कभी हिलाता हुआ चलता है तो कभी अपनी सूंड को घुमाता है। तो ऐसे ही धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी।
हाथी है वो धमक धमक करके आता है और धमक धमक करके जाता है। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। मतलब जब वो पानी में जाता है तो अपनी सूंड में पानी भरता है और बाद में वो नहाता है। मतलब कि भर भर सूंड नहाता हाथी इसलिए ही कहा गया है। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। मतलब कि हाथी है उसको केले बहुत पसंद होते हैं, तो वो कितने केले खा जाता है वो हाथी किसी को बताता ही नहीं है। इसलिए कहा गया है कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। तो धमक धमक करके हाथी आता है और ऐसे ही धमक धमक करके हाथी जाता है। धमक धमक यानी कि जोश से, तेज से आता है, तेजी से जो बोलते हैं ना, हाँ वो। तो ये है हमारी धमक धमक आता हाथी कविता और उस कविता का अर्थ। ठीक है, अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 25 पर शब्दार्थ दिए गए हैं। धमक, धमक यानी कि जोश, तेज। पानी, पानी यानी कि जल, यानी कि जल को नीर भी कहते हैं और सलिल भी कहते हैं। उसके बाद है हाथी, हाथी यानी कि गज। फिर यहाँ पर एक सूंड भी है। सूंड यानी कि हाथी के शरीर का वह अंग जिससे वह नाक और हाथ का काम करता है। वो सूंड से ही अपने नाक का और हाथ का काम कर लेता है। ठीक है, तो ये हुआ काव्य और उसका अर्थ और फिर शब्दार्थ। अब नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।